हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए क्लास में। इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं प्लांट क्लासिफिकेशन के बारे में। अगर आप थर्ड सेमेस्टर में हो तो ये 15 नंबर या 25 नंबर में बन सकता है। चलिए शुरू करते हैं, बताते हैं आपको प्लांट क्लासिफिकेशन क्या है। देखो, क्लासिफिकेशन तो हर जगह है, अपने चारों तरफ ही आप देखते हो यार, वो काला है, ये गोरा है, ये लंबा है, ये छोटा है, यानी ओवरऑल क्लासिफिकेशन तो हर जगह है, ठीक है। लेकिन कई बार स्टडी करने के लिए भी क्लासिफिकेशन किया जाता है कि भैया इस क्लासिफाई के लोग इसमें रख दो, इस कैटेगरी में, इस तरीके के लोग इस कैटेगरी में रख दो। तो कई बार क्लासिफिकेशन करना अच्छा भी होता है, उससे प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। जैसे अगर हम कहें यहाँ क्लास में 100 लोग बैठे हुए हैं और हम सबको एक ही तरीके से पढ़ाएं तो शायद उतनी प्रोडक्टिविटी नहीं निकलेगी। लेकिन अगर हम क्लासिफाई कर दें कि ये जो गधे टाइप के बच्चे हैं, इनके साथ में हम एक्स्ट्रा मेहनत करेंगे और ये अच्छे बच्चे हैं, इन्हें और एडवांस लेवल के क्वेश्चन कराएंगे, तो शायद दोनों जगह से अच्छी प्रोडक्टिविटी निकल पाए भाई, ठीक है। तो प्लांट क्लासिफिकेशन का मतलब होता है पौधों को उनकी सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस के आधार पर अलग अलग ग्रुप में बांट देना। जिनमें सिमिलरिटीज हैं उन्हें अलग कर दिया, डिफरेंसेस हैं उन्हें अलग कर दिया, तो इस तरीके से बांट देना क्लासिफिकेशन कहलाता है भाई, ठीक है। इससे पौधों की पहचान करना और उनके बारे में स्टडी करना आसान हो जाता है। यानी ओवरऑल जब कभी हमें पौधों के बारे में पढ़ना होता है, बहुत सारी डिटेल चाहिए होती है, तब हम लोग क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं। किस किस तरीके से क्लासिफिकेशन किया जाता है 1 to 1 करके हम लोग समझेंगे। सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन है, जो आसान क्लासिफिकेशन है, वो है आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। आर्टिफिशियल का मतलब कृत्रिम तरीके से, मनुष्य के लेवल पे क्लासिफिकेशन। तो ये सबसे पुराना सिस्टम है। इसमें सिर्फ बाहर बाहर के लक्षण देख लिए जाएंगे, फूल का रंग देख लिया, आकार देख लिया, पत्तियों का रूप कैसा है, ये सब देख लिया, यानी मोटा मोटा बाहर बाहर से लक्षण देख लेंगे और क्लासिफिकेशन कर देंगे। जैसे अगर हम कहें तो कैरोलस लीनियस, कैरोलस लीनियस आपने सुना है ना, कैरोलस लीनियस ने क्या किया था, कैरोलस लीनियस ने कहा था कि भैया वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई जाति होती है और उसी के आधार पर हम लोग क्लासिफिकेशन कर देते हैं। जैसे मनुष्य का नाम उन्होंने रख दिया था होमो सेपियंस, सुना हुआ है आपने, 9th क्लास में पढ़ा होगा। तो कैरोलस लीनियस जो हैं, इन्होंने सेक्सुअल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया है। तो ये जो इनकी वर्गीकरण की पद्धति थी कैरोलस लीनियस की, वो एक आर्टिफिशियल सिस्टम पद्धति ही थी भैया, ठीक है। इसकी लिमिटेशंस क्या थी, इसमें कई बार एक जैसे पौधे अलग अलग ग्रुप में चले जाते हैं और अलग अलग पौधे एक ही ग्रुप में आ जाते हैं। कई बार ऐसा होता है, जैसे अपनी जो पीरियोडिक टेबल थी उसमें भी यही दिक्कत थी। पुरानी वाली जो मेंडलीव वाली थी कि पता लगा लक्षण अलग अलग हैं, तब भी एक ही ग्रुप में रख दिए गए। तो इनकी वाली जो पद्धति थी, इसमें यह दिक्कतें थी कि पता लगा एक जैसे लक्षण है तब भी अलग अलग ग्रुप में चले गए, या अलग अलग लक्षण है तब भी एक जैसे ग्रुप में आ गए। तो इस सिस्टम की यह दिक्कत रही भाई, ठीक। दूसरा नेचुरल सिस्टम होता है। नेचुरल सिस्टम क्या होगा भाई, प्राकृतिक तरीके से। इसमें पौधों की ज्यादा से ज्यादा सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस को ध्यान में रखा जाता है, यानी उससे ये एडवांस है। अधिक से अधिक सिमिलरिटीज देखेंगे, अधिक से अधिक डिफरेंसेस देखेंगे। इसमें क्या होगा, जैसे लीफ यानी पत्तियां हैं, फ्लावर यानी फूल हैं, सीड यानी जो बीज हैं, और एनाटॉमी दोनों का उपयोग किया जाता है। यानी ओवरऑल अधिक से अधिक लक्षण देखकर पता करा जाएगा। जैसे बेंथम और हुकर ने जो सिस्टम दिया हुआ है, ये अलग से भी इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है बेंथम और हुकर का सिस्टम, ये आपको अलग से भी कराएंगे, लेकिन ओवरऑल ये नेचुरल सिंथेसिस के अंतर्गत आता है, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में आ जाता है बेंथम और हुकर का सिस्टम। इसमें क्या है, ज्यादा से ज्यादा लक्षण हम लोग देखते हैं और कोशिश करते हैं, ये मेक श्योर करते हैं कि भैया अलग अलग लक्षण वाले अलग अलग ग्रुप में ना जाएं भाई, ठीक है। तीसरा कौन सा है, तीसरा है जाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ये जाइलोजेनेटिक सिस्टम में क्या होगा, तो यह सिस्टम पौधों की एवोल्यूशनरी, एवोल्यूशन का मतलब समझते हो क्या होता है, समय के साथ में ग्रोथ होना। तो एवोल्यूशनरी जो हिस्ट्री होती है, एवोल्यूशन की जो हिस्ट्री होती है, अर्थात किससे कौन विकसित हुआ। एवोल्यूशन का मतलब ये है यार कि पहले पूंछ थी फिर गायब हो गई, ठीक है। पहले आंखों में जो है वो झिल्ली हुआ करती थी, गायब हो गई। पहले हम लोग कान चला लेते थे, फिर गायब हो गए। अब नहीं चला सकते, कान नहीं गायब हो गए, मतलब अब कान नहीं हम लोग चला सकते हैं। कर्ण पल्लव की पेशियां जो है वो डेवलप हो गई समय के साथ साथ। तो ओवरऑल जिन्हें हम लोग कह देते थे कि क्या कहते थे, अवशेषी अंग हो गई भाई, ठीक है, जो समय के साथ साथ डेवलप होता चला गया। पहले लोगों के पूंछ होती थी, अब नहीं होती है। तो किससे कौन डेवलप हुआ, इस पर आधारित है। इसमें पुराने रिकॉर्ड्स का भी यूज करते हैं भाई, ठीक है। जैसे एंगलर और प्रेंटल की जो एग्जाम्पल है, वो इस सिस्टम के लिए बिल्कुल परफेक्ट है भाई, ठीक है। तो ये सिस्टम क्या बता रहा है, देखो अलग अलग तरीके से समझो। जो पहला सिस्टम है वो मोटा मोटा बाहर के लक्षण देख लिए,
जो नेचुरल सिस्टम है उसमें अधिक से अधिक लक्षणों का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। और ये जो तीसरा सिस्टम है इसमें एवोल्यूशन की बात कर रहे हैं कि किस तरीके से कौन सा एवोल्यूशन हुआ, कौन सा पौधा किससे डेवलप हुआ, उन सब के लक्षण निकालेंगे, नोट करेंगे और उस तरीके से हम लोग क्लासिफाई करेंगे, जैसे एंगुलर और प्लांटल वाला ये क्लासिफिकेशन है। ठीक है, फिर आखिरी में मॉडर्न सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ लो। मॉडर्न का मतलब ही है नया, तो ये सबसे नया और साइंटिफिक सिस्टम है। इसमें डीएनए, जीन्स, मॉलिक्यूलर डेटा क्या है, इन सब का इस्तेमाल किया जाएगा। भैया पुराने जमाने में डीएनए का स्ट्रक्चर कोई निकाल ले, नहीं निकाल पाएगा, लेकिन अब जितना एडवांस टेक्नोलॉजी हो गई है उसके आधार पर डीएनए, जीन्स, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, डेटा, इन सब का इस्तेमाल करके क्लासिफिकेशन किया जाता है। इसे हम लोग जैसे एपीजी सिस्टम से समझ सकते हैं। ठीक है, ये सबसे एक्यूरेट सिस्टम है, मॉडर्न तरीका है और नए जमाने में यही इस्तेमाल किया जा रहा है भाई। ठीक है, बॉटेनिकल गार्डन्स क्या होते हैं? देखो भैया सरल भाषा में बॉटेनिकल मतलब क्या, वानस्पतिक, पेड़ पौधों की बात हो रही है। गार्डन मतलब बगीचे। तो बॉटेनिकल गार्डन क्यों बनाए जाएंगे भाई? कोई रिसर्च करनी है, ठीक, किसी पौधे को बचाना है तो इन्हें बनाया जाएगा। तो आसान है, पेपर में ये भी 15 नंबर तक आराम से बन जाता है भाई। ठीक है, तो बॉटेनिकल गार्डन एक विशेष प्रकार का बगीचा होता है जहां विभिन्न प्रकार के पौधे रिसर्च है, एजुकेशन है, कंजर्वेशन है और डिस्प्ले के लिए उगाए जाते हैं। कंजर्व का मतलब समझते हो, सुरक्षित करके रखना। कोई नस्ल है खत्म होती चली जा रही है, उसे सुरक्षित करके रखना है तो उसे हम लोग कंजर्वेशन कह देंगे। किसी पौधे पर रिसर्च करनी है, किसी के बारे में पता करना है, डिस्प्ले दिखाने के लिए कि जनता आएगी वो देखेगी आके। जैसे हमारे पड़ोस में यहाँ लखनऊ में एक बॉटेनिकल गार्डन है, उस दिन हम रिसर्च कर रहे थे, पढ़ रहे थे बैठे, हम काफी सारी चीजें नई नई पढ़ते रहते हैं, तो हमें लगा आपकी लखनऊ जाएंगे तो देखेंगे यार, लेकिन इतना टाइम ही नहीं मिल पाया वहां तक पहुंच पाए। तो आपके करीब करीब में सर्च करिए कोई बॉटेनिकल गार्डन हो, जाइए जाके देख के आइए भाई। ठीक है, पर्पस इसका क्या होता है? तो पर्पस भाई सीधी सी बात है, सबसे पहले तो प्लांट कंजर्वेशन, यानी जो पौधे हमारे स्पेशल पौधे हैं उन्हें कंजर्व करके रखना है, उन्हें सुरक्षित करके रखना है, रिसर्च करनी है, उनके बारे में स्टडी करनी है। ठीक है, एजुकेशन और पब्लिक अवेयरनेस, पब्लिक को उसके बारे में जानकारी मिले, पब्लिक देख पाए, ये इसका मेन पर्पस है। मेडिकल और इकोनॉमिक प्लांट्स का भी डिस्प्ले होता है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जिनसे हमें दवाई मिलती है, मेडिकली उन्हें हम इस्तेमाल करते हैं। इकोनॉमिक मतलब पैसे के रूप में भी, भैया पैसा भी कमा के देते हैं, तो इन सब के लिए भी इन पौधों को सुरक्षित रखा जाता है। कौन कौन से फेमस बॉटेनिकल गार्डन्स हैं आइए देखिए। सबसे पहला तो क्यों है एक गार्डन जो कि कहाँ है, लंदन यूके में है भैया। ठीक है, तो ये वर्ल्ड फेमस बॉटेनिकल गार्डन है, इसमें 50,000 से ज्यादा पौधे रखे गए हैं, जो कि कहाँ है, लंदन यूके में है भाई। ठीक है, दूसरा रॉयल बॉटेनिक गार्डन सिडनी में है भैया। ठीक है, रॉयल बॉटेनिक गार्डन कहाँ है, सिडनी में, जो कि कहाँ है, सिडनी ऑस्ट्रेलिया में है भाई। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया में कौन आ जाएगा, यह नेटिव ऑस्ट्रेलियन प्लांट्स के लिए फेमस है। यहाँ ऑर्नामेंटल प्लांट्स रखे हुए हैं, यानी ऑस्ट्रेलियन जो प्लांट्स हैं वो सारे के सारे कहाँ रखे हैं, रॉयल बॉटेनिक गार्डन सिडनी में ये रखे हुए हैं भैया। ठीक है, उसके अलावा इंडियन बॉटनिक गार्डन भी है जो कि हावड़ा कोलकाता में है। तो यह 1787 में इस्टेब्लिश किया गया था। यह जाइंट वाटर लिली के लिए जाना जाता है, यानी जो जाइंट मतलब समझते हो, बड़े बड़े जो लिली वाले पौधे वगैरह हैं वो सब यहाँ पर मिलते हैं भैया। ठीक है, उसके अलावा लाल बाग का बॉटेनिकल गार्डन है जो कि बेंगलोर इंडिया में है। यह ग्लास हाउस और फ्लावर शोज के लिए फेमस है। ग्लास हाउस समझ गए आप, कांच के बने हुए हाउसेस टाइप होते हैं, और फ्लावर शोज यानी जो अच्छे अच्छे फूल तरीके के शोज हैं उनके लिए फेमस है। 1760 में इसे हम लोगों ने इस्टेब्लिश किया था। ठीक है, तो अगर मेरे भाई आपसे पूछे बॉटेनिकल गार्डन क्या होता है, तो बॉटेनिकल गार्डन क्या है, विशेष तरीके का बगीचा है जहां पर बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, उन्हें सुरक्षित करके रखा गया है भाई। ठीक है, तो बॉटेनिकल गार्डन और दूसरा प्लांट क्लासिफिकेशन, दोनों 12-15 नंबर में बन सकते हैं। तो आप बताओगे बॉटेनिकल गार्डन विशेष प्रकार का पौधा होता है, मतलब विशेष प्रकार की जगह होती है जहां पर पौधे रखे जाते हैं, उनकी रिसर्च करी जाती है, उनकी डिस्प्ले करी जाती है, उनका कंजर्वेशन किया जाता है। आप पर्पस लिख दोगे। ठीक है, अच्छा ये मत घबराना कि ये छोटे छोटे टॉपिक्स है भैया, 4 आपने लिख दिए, पेपर में मान लिया 15 नंबर में आया, तो 15 नंबर का क्लासिफिकेशन कैसे होगा, पहले तो ये समझो। देखो हमेशा ये समझा करो कि पेपर में नंबरिंग कैसे होगी। मान लिया 15 नंबर में क्वेश्चन आया, तो पहले तो आप उसके बारे में लिखोगे, 3 नंबर हो गए। आपने उसका पर्पस लिख दिया, 3 कम से कम 3 नंबर हो गए, कितने हो गए, 6 नंबर। 9 नंबर बचे हुए हैं, 9 नंबर बचे हैं, 8 नंबर बचे हैं। तो आपने अगर उसके 4 प्रकार लिख दिए तो 2-2 ये हो गए, और इस तरीके से आराम से आपको 12-15 नंबर में जितने में भी ये क्वेश्चन आएगा तो आपको मिल जाएगा। पेपर में कई बार बॉटेनिकल गार्डन आया हुआ है, कई बार प्लांट क्लासिफिकेशन आया हुआ है। 7.5 से लेके 15 नंबर तक की ये जुगाड़ है।
पूरी वीडियो हम एक में ही से डाल रहे हैं, प्लांट क्लासिफिकेशन और बॉटनिकल गार्डन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कैसी लगी ये वीडियो कमेंट करके बताओ। टेलीग्राम पे अपना फ्री में चैनल है BDKDN BSc, उसे ज्वाइन कर लो भाई। जिन लोगों ने कोर्स ले रखा है ये सब कुछ अपलोड हो जाएगा 2-3 दिनों के अंदर, सब कुछ बन गया, लिख सब गया है, बस केवल शूट करने की देर है। और कितना टाइम लग रहा है यार, 5-5, 10-10 मिनट में सब शूट हुआ जा रहा है, तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है। लगातार कंटेंट आप तक पहुंचता रहेगा। जब तक आपके पेपर नहीं करा लेंगे तब तक सुकून से नहीं बैठेंगे। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। थर्ड सेमेस्टर का अगर आपका बॉटनी का पेपर होने वाला है तो ये दोनों टॉपिक 7.5 से 15 नंबर में आपको मिल सकते हैं। थैंक यू भाई, धन्यवाद।